वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम दो है, एक अहया के लिए है, एक अमवात के लिए है। अहया को जब सलाम कहा जाता है तो उसका जवाब सुनने को मिलता है। अमवात को जब सलाम कहा जाता है तो जवाब सुनने को नहीं मिलता, इसलिए फिर इसमें इख्तिलाफ हो गया, पता नहीं इन्होंने जवाब दिया कि नहीं दिया। तो बहरहाल वो तो मैंने नहीं कहा अस्सलामु अलैकुम दार कौमिन मुमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, उसके लिए आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो आप लोग यहाँ हो। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बज़्म सिद्दीक़ अकबर की काविशों को देखकर अल्लाह ताला ने दिल को खुशी से भर दिया है और दिमाग में नए नए जज्बात उभर रहे हैं, और गोया हमें फिर से बज़्म सिद्दीक़ अकबर माजी की तरफ ले जाना चाहता है कि हम फिर से तालिब इल्म बनकर हम भी बहुत सारी किताबों से बहुत सारे फूल जमा करके अपने खुतबात में आवाम के सामने रख ले। अल्लाह ताला के फजल व करम से ये सिलसिला तकरीबन चौथा साल है या तीसरा साल है, जारी व सारी है। अल्लाह करे कि ये जारी व सारी रहे, अल्लाह इसको नजर बद से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना शफीउर रहमान साहब को और उनके हमकार साथियों को मज़ीद हिम्मत व तौफीक नसीब फरमाए। सिद्दीक़ अकबर सबका है, इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर रब का है और रब रब्बुल आलमीन है, तो सिद्दीक़ अकबर भी रब्बुल आलमीन के जितने भी महबूब बंदे हैं उनका महबूब है, इसलिए कि सिद्दीक़ से गुज़र कर मुस्तफ़ा मिलता है। सिद्दीक़ को छोड़कर कभी किसी को मुस्तफ़ा मिला है कि हमें मिलेगा? तो इसलिए बज़्म सिद्दीक़ अकबर नाम ही ऐसा ही है कि इस स्टेज पर आकर खून में खुद ब खुद जोश पैदा होता है और ज़बान में खुद ब खुद फसाहत व बलागत पैदा होती है, और इस नाम की बरकत से अल्लाह ताला रुकावटों को खुद ब खुद दूर फरमा देते हैं। तो अल्लाह ताला इस नाम के बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं अपने उन साथियों को जो क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ ले आए और उन साथियों को जो दूर दराज से तशरीफ़ ले आए, उन साथियों को जो हमारे असातिज़ा के शागिर्द हैं और उन साथियों को जो हमारे शागिर्दों के शागिर्द हैं, बहरहाल सब ने हिम्मत करके स्टेज का इंतखाब किया कि मैं इस स्टेज से अपने जज्बात का इजहार करूँगा, भले मैं पोजीशन पर आऊँ तब भी करूँगा, पोजीशन पर ना आऊँ तब भी करूँगा। ये जज्बा इंसान को आगे ले जाता है। जब इंसान ये तहिया करता है कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम सीखना है, मैंने इस काम के जरिए से आलम में दीन को पहलाना है। अभी आपके सामने सिर्फ 4 मौज़ूआत, कल को आप किसी मस्जिद के खतीब बनेंगे तो हर जुम्मे में आपके सामने 4 मौज़ूआत होंगे, फिर आपकी मर्जी के उन चारों को आप एक मौजू बनाकर पेश कर ले, या फिर ये कह दे कि इस मौजू का कुछ हिस्सा अगले जुमे में, फिर कुछ हिस्सा उससे अगले जुमे में, फिर कुछ हिस्सा उससे अगले जुमे में। 1 महीना पूरा पूरा आपका एक एक मौजू ले लेगा
और ये उस वक्त होगा जब आप अभी से सही मानों में मेहनत करेंगे। आपकी मेहनत का मदार सिर्फ अल्फाज के चुनाव पर नहीं है, आपकी मेहनत का मदार अव्वल, सबसे अव्वल आपकी तजवीद पर है। इसको नोट कर ले साथ, आपकी तजवीद ठीक होनी चाहिए। आप जब खुतबा पढ़ते हैं तो कम से कम कोई कारी कुरान सामने बैठकर उसके सर में दर्द पैदा तो न हो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह के बजाय जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे तो कारी के तो सर में दर्द पैदा होगा और वो कोई बहाना बनाकर आपकी मजलिस से उठेगा। और फिर उसके बाद आप जैसे कुरान अजीम शान के जेर जबर पेश रफा नस्ब जर इस चीज का ख्याल रखते हैं, वैसे हदीस शरीफ में भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। ये बात काफी नहीं कि मैंने हदीस पढ़ ली, ये हजरात तो इसको भी नोट करते हैं कि हदीस कैसी पढ़ी, एराब ठीक या गलत। आज को ये लोग सिर्फ नंबर काट रहे हैं, कल को आपकी मजलिस से जो लोग उठेंगे अगले जलसे में वो आपका नाम इश्तिहार में देखकर उस जलसे में ही नहीं आएंगे कि ये हदीस शरीफ गलत पढ़ता है। उलमा नहीं आएंगे आपके पास, मुहद्दिसीन नहीं आएंगे, असातिज़े हदीस आपको सुनने के लिए नहीं आएंगे। भले आप कहें कि मैं फलां जगह जाकर शेख के सामने घुटने टेक कर उससे खिलाफत हासिल की है, फिर उसके बाद फलां घाट का भी मैंने पानी पिया है, मैं कादरी भी हूँ, मैं नक्शबंदी भी हूँ, मैं चिश्ती भी हूँ, मैं सोहरवर्दी भी हूँ, सब कुछ तुम हो, लेकिन जब हदीस गलत पढ़ोगे उलमा तुझे नहीं सुनेंगे। इसलिए अभी से इसका तहिया कर ले कि अल्फाज के चुनाव के साथ साथ तीसरे नंबर पर हदीस का चुनाव और उसकी सही लबो लहजा के साथ उसकी तिलावत ये जरूरी है। फिर इसके साथ साथ जैसे कुरान अजीम शान में अल्लाह ताला ने रहमत वाली आयतें बताई है, लानत वाली आयतें बताई है, सवाब वाले आयतें नाजिल की हैं, अजाब वाले आयतें नाजिल की हैं। अजाब वाली आयतों को मुस्कुरा मुस्कुरा कर पढ़ने वाले को इंसान बेइल्म समझता है कि इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं। एक मौके पर चाय पी रहे थे, तालिब इल्मी का जमाना था, जामिया कासमिया का, तो ऐसे चाय के दरमियान में मेरे मुंह से निकला वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। एक साथी ने कहा यार अजीब हो, हंस हंस कर इस आयत को पढ़ रहे हो, ये तो रो रो कर पढ़ने का मकाम है, आप कोई और आयत पढ़ लेते, हंसने का मौका है, खुश तबी का मौका है, आपको ये कैसे ख्याल आया वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। हालांकि आम निजी मजलिस है, जो साहिब तहकीक हैं वो हर जगह गिरफ्त रखते हैं, वो खुद पर भी गिरफ्त रखते हैं, आलम पर भी गिरफ्त रखते हैं। लिहाजा आप खतीब बने, मुहक्किक खतीब बने, सिर्फ लफ्ज़ न बने। आप खतीब वो बने जैसे अल्लामा औरंगजेब फारूकी है, आप खतीब वो बने जैसे अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी रहमतुल्लाह अलैह थे। आप खतीब वो बने जैसे हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया है। आप खतीब वो बने कि जिसका नाम सुनकर शुयूखुल हदीस अपने असबाक बंद कर दे कि आज एक खतीब के बयान को सुनने के लिए जाना है, उनसे नए नए नुक्ते सुनने के लिए जाना है। खतीब नुक्तदान होता है, याद रखिए, याद रखिए, फिर याद रखिए। एक बज़्म सिद्दीक़ अकबर, एक हल्क़े हस्सान, ये हमारे
दो मिशन है, इंशाअल्लाह इन दोनों मिशनों में हम अल्लाह के फजल व करम से 100% कामयाब हो जाएंगे। इन दोनों मिशनों में हमें ऐसे बंदे चाहिए जो साहिब ज़ौक़ हो, साहिब तहकीक हो, जो कोई किसी वाक़या की तरफ इशारा कर ले तो वो वाक़या उनको खुद अज़बर याद हो, किताब के हवाले के साथ याद हो। खिताबत में तो आप ये नहीं कह सकते। सियर आलमुन नुबला में सफ़ा नंबर 24 में ये लिखा है, सीरत मुस्तफ़ा में सफ़ा नंबर 400 पे ये लिखा है। हर खतीब का ये काम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि आपने बात की, बात में कोई आलिम पूछे तो आप उसे कह सके कि ये सीरत मुस्तफ़ा में मैंने देखा है। आपने कोई नात सुनाई तो कोई कहे कि भाई ये लफ्ज ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, आप उसे कह सके कि ये वाक़या फलां किताब में मौजूद है। साहिब तहकीक बनना चाहिए हमें, बनेंगे ना इंशाअल्लाह। मैंने 2 बातें कहने के लिए उठा, हजरत ने कहा कि आप 4 बातें करें, वो 4 बातें पूरी हो गई और मजीद मैं आपका वक़्त लेना नहीं चाहता हूँ। और ये सबक मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आप जब चहकते रहेंगे, आप जब बोलते रहेंगे, उस वक़्त शायद हम कब्रों में हों, लेकिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर आपने मेरी इन बातों को नोट कर लिया, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि आप लाखों के जलसे से खिताब कर रहे होंगे और लाखों सामीईन का सवाब हमें भी मिल रहा होगा। ठीक है ना इंशाअल्लाह? आप मेरी इन बातों को नोट करेंगे ना इंशाअल्लाह? आपको बेदार करने के लिए मैंने शुरू में अस्सलामु अलैकुम दार कौम मुमिनीन दोहराया ताकि आप बेदार होकर मेरी बात को सुने। अगर आपकी तबीयत पर वो पहली वाली बात गिराम गुजरी है तो मैं उसके लिए आखिर में माजरत के साथ साथ एक बार फिर मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।